मॉर्निंग में जब हम ड्यूटी पे आए, मतलब एक घंटा पहले आ गए हम, तो जो गाड़ियाँ हमारे से पहले जाने वाली थी उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन किया कि अब ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और खालिस्तान के झंडे वो पोस्टर लगाए हुए हैं और इनके ऊपर भी खालिस्तान लिखा हुआ। तो कंप्लेंट FIR हो गई है सामने थाने में। SP साहब, DSP साहब, DIG सारे सब आए हुए हैं। कोई चोट वगैरह कुछ नहीं आई। इस गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। जब हम सुबह आए तो इस तरह नुकसान पाया गया। तो अगर यही माहौल ख़राब करने वाला काम चलता रहा तो हम लोग भी डर सहमा महसूस करते हैं। हमारी गाड़ियों में इतने पैसेंजर होते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी एक ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर होती है। हमारी गाड़ी 2:30-3 बजे यहाँ गाड़ी पहुँच गई। मैंने अपने 12 नंबर काउंटर के सामने गाड़ी को पार्क किया। उसके बाद हम अपने रेस्ट रूम में चले गए और मॉर्निंग में जब हम ड्यूटी पे आए, मतलब एक घंटा पहले आ गए हम, तो जो गाड़ियाँ हमारे से पहले जाने वाली थी उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन किया कि अब ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और खालिस्तान के झंडे वो पोस्टर लगाए हुए हैं। कंप्लेंट FIR हो गई है सामने थाने में। SP साहब, DSP साहब, DIG सारे सब आए हुए हैं। कोई चोट वगैरह कुछ नहीं आई। इस गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। बाकी तो यहाँ तो पार्किंग में हम 800 रुपये पर्ची देते हैं मॉर्निंग की पार्किंग की। और मतलब जब हम सुबह आए तो इस तरह नुकसान पाया गया। तीन गाड़ियाँ हमारी, चौथी गाड़ी हमीरपुर डिपो की है जो कि मतलब उसके जो पल्ले को थोड़ा जोर से ईंट से फोड़ा गया है, वो भी अंदर बढ़ा गया, तो बच गया। मांग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपने भाईचारा है, अपना प्यार प्रेम है। अब और बसों के साथ तो मतलब ही नहीं है कि शीशे तोड़ना या नुकसान करना, तो गलत बात है। मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि माहौल ना ख़राब हो, ना होना चाहिए। मैं हमीरपुर से अमृतसर के लिए टाइम लेकर आया था, तो 6 बजे के आसपास हमारी गाड़ी जो है यहाँ हमीरपुर में अमृतसर में पहुँचती है। तो रात को जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके अपने रेस्ट रूम में चले जाते हैं। तो हमारे जो 12 नंबर चिंतपूर्णी होशियारपुर का काउंटर है, इसके सामने हमारी गाड़ियाँ लगती है। यहीं पक्की आज से पहले से लगती आ रही हैं। तो सुबह जैसे हम 5:30 बजे उठे तो बिलासपुर वाली गाड़ी का पहला टाइम है, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े हुए हैं। तो इसमें कुछ लिखा भी था, जो कि मौके पर पुलिस भी आई थी, GM साहब थे यहाँ अपने रोडवेज के, खालिस्तान जिंदाबाद था लिखा हुआ। तो इस पर पोस्टर भी लगे थे गाड़ियों पे, तो कुछ हो उन्होंने निकाल दिए। पुलिस वाले भी थे और इधर रोडवेज के अधिकारी भी थे, तो सब ने वो निकाल दिए। इसका तो सर हमें भी ये मालूम नहीं, तो हम लोग तो यही चाहते हैं। अब जैसे गाड़ियाँ तो रोडों पे चलनी, हमारे साथ 50-60 पैसेंजर होते हैं। तो अगर यही माहौल ख़राब करने वाला काम चलता रहा तो हम लोग भी डर सहमा महसूस करते हैं। हमारी गाड़ियों में इतने पैसेंजर होते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी एक ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर होती है। तो हम लोग इन लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर इन HRTC की लाइफ लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम लोगों की इस रोजी रोटी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत काम है। निंदनीय कार्य जो है वो हमारी HRTC के साथ किया जा रहा है, जिसके लिए तो मैं तो यही समझता हूँ। देखो, हम लोग रोज़ इनमें पूजा पाठ करके अपने बच्चों के जीवन की आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए इस HRTC का हमारी साथ देती है। तो इन बसों के साथ खिलवाड़ करना तो बड़ी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ। जो कर रहे हैं ये लोग, तो ये तो गलत है। 6 बजे की कंप्लेंट आई थी एक पुलिस स्टेशन से कि हिमाचल वाली 3 बसेस हैं बस स्टैंड पे, जो फ्रंट ग्लास ब्रेक है और उसके अकॉर्डिंगली SHO 8 डिवीज़न और मैं इमीडिएटली रश करते हुए मौके को सीरियसनेस से देखते हुए हम रश किया मौके पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बिल्कुल जी, हम कुछ क्लू है हमारे पास, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है।